हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खंडवाल क्लासेज में। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्लास 8 लर्न वेल सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेज, जो कि ज्योग्राफी का चैप्टर है, को कंप्लीट स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में हम रिसोर्सेज और टाइप ऑफ रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे और हाउ टू बी यूज सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड हाउ टू बी कंजर्व रिसोर्सेज, उन सभी के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल का जो लिंक है वो शेयर करें। जैसा कि आप नीचे पिक्चर में देख रहे हो, रिसोर्सेज आर द फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। मतलब रिसोर्सेज जो होते हैं वो नेचर के द्वारा एक तरह से हमारे लिए फ्री गिफ्ट है, जिनका हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो फॉरेस्ट है, ठीक है, और आइडेंटिफाइड टिक पिक्चर शोज द नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो फॉरेस्ट अपना अपना जो है नेचुरल रिसोर्स है, ये भी नेचुरल रिसोर्स है। माइनिंग हो रही है, ठीक है, कोल की माइनिंग हो रही है, ये भी नेचुरल रिसोर्स है, कोल भी। एंड ये आपके आर्टिफिशियल रिसोर्स हैं। ठीक है, बात करते हैं रिसोर्स की। तो रिसोर्सेज का मीनिंग ये होता है बच्चों, एनीथिंग दैट कैन बी यूज फॉर आवर फुलफिल, यानी कि जो हमारी नीड को या हम बोल सकते हैं कि हमारी ज़रूरत को कंप्लीट करता है, वो सभी चीज़ें रिसोर्स होती है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर फॉरेस्ट रिसोर्स है, बिकॉज फॉरेस्ट से हमें टिम्बर वगैरह, वुड है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कुछ फल फ्रूट हैं, ये सभी मिलते हैं, तो फॉरेस्ट भी रिसोर्सेज हो गया। आप कहोगे सर वाटर रिसोर्स है, यस, ठीक है, वाटर को हम यूज करते हैं, सो ये हमारी नीड को फुलफ़िल करता है, इट मीन्स दिस इज रिसोर्स। ठीक है, तो ये पहला आपका डिफाइन है, एनीथिंग दैट मीट द नीड ऑफ लिविंग बीइंग। मतलब जो किसी लिविंग बीइंग की नीड को कंप्लीट करता है, वो सारे रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज आर फाउंड इन वेरियस फॉर्म। रिसोर्सेज जो होते हैं अलग अलग फॉर्म में फाउंड होते हैं, जैसे टूडेज ह्यूमन बीइंग बाय द virtue of their skills and intelligence add value of resources so as to command a better price। मतलब ह्यूमन अपने आप में एक रिसोर्स है। ठीक है, ह्यूमन अपने आप में एक रिसोर्स है और ह्यूमन के द्वारा बनाए गए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो भी एक तरह से रिसोर्स हैं। अर्लियर, पहले की बात करें तो दे यूज्ड मोस्ट ऑफ रिसोर्स अराउंड देम इन देयर नेचुरल फॉर्म। मतलब जो पहले के टाइम में जो ह्यूमंस थे, वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते थे। ठीक है, जो भी उनके अराउंड होता था, जैसे फॉरेस्ट में रहते थे तो फॉरेस्ट में फल फ्रूट है, ठीक है, वेजिटेबल्स है या फिर वुड है, इनका यूज करते थे। फॉर एग्जांपल दे हंटेड एंड किल एनिमल। ठीक है, एनिमल्स को हंटेड करते थे, किल करते थे फॉर देयर ईटिंग। ठीक है, रॉ मटेरियल जैसे मीट के लिए। तो therefore the study of resource involve their characteristics, types and relationship of the human being with their immediate environment। ठीक है, तो यानी रिसोर्सेज को हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स से यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे कि किस टाइप से जो ह्यूमन है वो उसको यूज करते थे। पहला हम देख रहे हैं वैल्यू एडिशन ऑफ रिसोर्स। ठीक है, द रॉ फॉर्म्स ऑफ रिसोर्सेज आर चेंज्ड इनटू यूजफुल आइटम्स आफ्टर वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिड जो रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, वो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो कि नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके, ठीक है, कुछ नए रिसोर्सेज बनाए जाते हैं, यानी कि उनमें वैल्यू को ऐड किया जाता है। मोस्ट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज बिकम यूजफुल ओनली व्हेन वैल्यू इज एडेड। मतलब काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो कि मतलब वैल्यू को ऐड करने के बाद में यूज किए जाते हैं। ठीक है, एनी रिसोर्स कैन बी हायर वर्थ व्हेन इट सेटिस्फाई डिफरेंट नीड ऑफ ह्यूमन। ठीक है, मतलब कोई भी जो रिसोर्सेज होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है जब वो हमारी नीड को, हमारी डिफरेंट डिफरेंट नीड को सेटिस्फाई करते हैं। जैसे दीज नीड्स कैन बी इकोनॉमिकल, लीगल, ठीक है, एस्थेटिक एंड मॉरल। मतलब इनमें से हमारी नीड, ठीक है, लीगल भी हो सकती है, मॉरल भी हो सकती है। ठीक है, तो रिसोर्सेज को हम उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिसोर्सेज। फर्स्ट है कि दीज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचुरल। मतलब रिसोर्सेज जो होते हैं वो एक तरह से नेचर की फ्री गिफ्ट है हमारे लिए। ठीक है, दे सेटिस्फाई बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग, और ये सारे रिसोर्स हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं। थर्ड है दीज आर टेक्नोलॉजिकली असिस्टेबल। ठीक है, एसिसबल मतलब इनको हम
एक्सेस कर सकते हैं, इन तक हमारी पहुंच हो सकती है, ठीक है। मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करके, जैसे आज हम कोल की माइंस कर रहे हैं, ठीक है, कोल मतलब निकाल रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट को निकाल रहे हैं, तो ये सारे क्या है, एक्सेसिबल है। दीज आर इकोनॉमिकली, ठीक है, फैसिएबल, मतलब इकोनॉमिकली फैसिएबल भी है, ठीक है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता है इन रिसोर्सेज को। नेक्स्ट है दीज आर कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब ये एक तरह से हमारे द्वारा एक्सेप्टेबल है। दे आर लिमिटेड इन सप्लाई। लास्ट है दे आर लिमिटेड इन सप्लाई, यानी जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो एक तरह से लिमिटेड होते हैं, यानी कि वो एडजस्टेबल रिसोर्सेज होते हैं, उनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, कि रिसोर्सेज जो होते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाई इनटू द फॉलोइंग ग्रुप्स। पहला है वेस्ट ऑन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ठीक है, मतलब डेवलपमेंट के आधार पे हम अगर रिसोर्सेज को देखें तो कितने टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं यहाँ पर। पहला है एक्चुअल रिसोर्सेज और सेकंड है पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। अब हम देखते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज को। टुडे द extractions of resources involve many change in the nature state of environment, मतलब आजकल हम देख रहे हैं कि जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनको, ठीक है, माइनिंग करके निकाला जाता है। तो द रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन एज वेल एज दोज इन यूज आर एक्चुअल रिसोर्सेज, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी जो है नॉन है, मतलब पता है कितनी है और कहाँ है, वो एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिच डिपॉजिट ऑफ कोल इन रूर रीजन ऑफ जर्मनी, मतलब जर्मनी के, ठीक है, रूहर रीजन है, वहाँ पर कोल का काफ़ी भंडार है, ठीक है। आयरन और इन डेक्कन प्लेट्यू इन इंडिया, ठीक है, इंडिया के डेक्कन प्लेट्यू में आयरन और का एक तरह से काफ़ी डिपॉजिट है, ठीक है। गुजरात में नेचुरल रिसोर्सेज का, तो ये सारे क्या हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जिनके बारे में हमें पता है। नेक्स्ट है पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो पोटेंशियल रिसोर्सेज देखो, द रिसोर्सेज अराउंड अस मे नॉट बी फुल्ली यूटिलाइज एवरीवेयर, मतलब वो रिसोर्सेज जिनका हम पूरी तरह से यूज नहीं करते हैं हर जगह, ठीक है, वो होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज। जैसे इन नॉर्वे एंड नीदरलैंड विंड एनर्जी इज पुट इनटू द प्रॉफिटेबल यूज, ठीक है, मतलब नॉर्वे और नीदरलैंड कंट्री में जो विंड एनर्जी है इसका हम, मतलब एक तरह से प्रॉपर यूज किया जाता है, लेकिन विंड एनर्जी तो सब जगह है, ठीक है, तो वहाँ पर अदर साइड पे इसका यूज क्यों नहीं किया जाता। सिमिलरली विंड एनर्जी इज यूज्ड इन नागरकोइल तमिलनाडु एंड गुजरात कोस्ट विच हैव ग्रेट पोटेंशियल टू मीट द डिमांड ऑफ एनर्जी इन इंडिया, मतलब तमिलनाडु और गुजरात में भी एक तरह से पोटेंशियल एनर्जी का या फिर पोटेंशियल रिसोर्सेज का यूज किया जाता है विंड एनर्जी का, ठीक है। यहाँ पर कुछ पिक्चर दिखाई गई है, वो भी आप देख लो। ये नेचुरल गैस का प्लांट है जो कि गुजरात में है। विंड मिल टू टैप विंड एनर्जी, ठीक है, विंड से विंड एनर्जी को टैप करने का प्रोसेस। तो ये तो हो गया बेस्ड ऑन लेवल ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट के लेवल के आधार पर हम दो टाइप हैं, आपको ऐसे ध्यान रखना है, एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज। आगे हम देखते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन, ओरिजिन के आधार पे, ठीक है। ओरिजिन मीन्स बोले तो उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है, जैसे नेचुरल और ह्यूमन दो टाइप के होते हैं। एक तो नेचुरल होते हैं जो डायरेक्टली हमें नेचर के द्वारा मिलते हैं, और एक ह्यूमन ह्यूमन वेस्ट होते हैं, मतलब ह्यूमन के द्वारा एक तरह से आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए रिसोर्सेज होते हैं। तो देखो नेचुरल रिसोर्सेज में दीज रिसोर्सेज आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, मतलब नेचर से ड्रॉन किए जाते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज लाइक जैसे वाटर है, ठीक है, एयर है, सॉइल है, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, क्योंकि नेचर हमें देती है। एंड मिनरल्स है आर एसेंशियल फॉर द फॉर्म ऑफ लाइफ टू सर्वाइव, दीज आर द फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर, मतलब ये हमारे लिए नेचर के फ्री गिफ्ट्स हैं, ठीक है। हम इनको मॉडिफाई करते हैं और मॉडिफाई करके एक तरह से आगे नए रिसोर्सेज बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एयर कैन बी ब्रीथ कैन बी यूज डायरेक्टली वाइल वाटर इज मोस्ट सिटीज हैज़ टू बी प्योरीफाइड बिफोर यूजिंग इट ड्रिंकिंग पर्पज़, मतलब जैसे पानी को हम पहले ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए प्योरीफाई करते हैं और क्या करते हैं, हम यूज लेते हैं। लेकिन वाटर जो होता है वो एक्चुअल में नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन हम उसको मॉडिफाई करके यूज ले रहे हैं, ठीक है। तो दिस प्योरीफिकेशन नीड्स नॉलेज टूल्स, मतलब
वाटर को प्यूरिफिकेशन करने के लिए, वाटर को प्यूरीफाई करने के लिए हमें नॉलेज की नीड होती है और कुछ टूल्स की नीड होती है, ठीक है, कुछ टेक्नोलॉजी की नीड होती है जो कि उसको यूजेबल बनाती है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि वाटर डर्टी है तो आप उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम उसको एक तरह से मॉडिफाई करते हैं, यूजेबल बनाते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं आपके दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है बायोटिक और एक होता है अबायोटिक, ठीक है। बायोटिक में वो सभी आते हैं जो लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, जैसे प्लांट्स है, एनिमल्स है, ये बायोटिक हैं, ठीक है। ह्यूमन बीइंग भी बायोटिक है क्योंकि ह्यूमन भी ही लिविंग है, ठीक है। जो भी लिविंग थिंग्स होती है वो सब बायोटिक रिसोर्सेज में आती है, ठीक है। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है जैसे सॉइल है, ठीक है, लैंड है, मिनरल्स है, फ्यूल है, ठीक है, ये सारे जो हैं अबायोटिक में ही आते हैं, ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है। और बायोटिक और अबायोटिक दोनों ही क्या हैं, नेचुरल है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, चलो आगे हम देखते हैं ह्यूमन वेस्ट, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। ह्यूमन अपने आप में एक बहुत, हम बोल सकते हैं, अच्छा रिसोर्सेज हैं बिकॉज ऑफ द फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग मॉडिफाई नेचुरल रिसोर्सेज इनटू मोर वैल्यूबल रिसोर्सेज, यानी कि ह्यूमन की जो मेंटल और फिजिकल एबिलिटी है वो इसका यूज करके जो काफ़ी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको एक तरह से वैल्यूबल रिसोर्सेज में कन्वर्ट करता है। दिस एबिलिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन रिसोर्सेज हम ह्यूमन की इस एबिलिटी को ही कहते हैं क्योंकि ह्यूमन अपनी एबिलिटी का यूज करके काफ़ी रिसोर्सेज को यूजेबल बनाता है। द प्रोडक्ट डेवलपमेंट आउट ऑफ दीज एबिलिटीज सच है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाउसेज है, रोड्स हैं, ब्रिज है, ठीक है, तो ये सब ह्यूमन के द्वारा बनाए गए हैं चीज़ें हैं, ठीक है। हाउस ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, रोड है, ब्रिज है, ये सारे क्या रिसोर्सेज हैं, ठीक है, क्योंकि रोड, ब्रिज और हाउस ये भी हमारी नीड को फुलफिल करते हैं। सो दीज आर आल्सो रिसोर्सेज बट दे आर क्रिएटेड बाय ह्यूमन या फिर दे आर मेड बाय ह्यूमन, सो दीज आर ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट हम टाइप देख रहे हैं रिसोर्सेज के बेस्ड ऑन एग्जिस्टिबिलिटी, मतलब एग्जिस्ट होने के आधार पे, मतलब कि क्या सारे ही लिमिटेड है, क्या सारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ठीक है। तो एग्जिस्टेबल मतलब कि ख़त्म हो सकते हैं या ख़त्म नहीं हो सकते। अगर हम इसको दूसरी तरीका देखें तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल जो कि रिन्यू नहीं होते हैं और रिन्यूएबल जो कि रिन्यूएबल मतलब रिन्यू हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, these resources get renewed or replenished quickly after use and not affected by the physical and the chemical change। मतलब ये रिसोर्सेज जो होते हैं ना वो ख़त्म होने के बाद में हम उनको एक तरह से दोबारा रिप्लेनिश कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे बायोटिक रिसोर्सेज जैसे ग्रास गेट रिप्लेनिश क्विकली आफ्टर द ग्रेजिंग, मतलब जब ग्रास को ग्रेज कर लिया जाता है एनिमल्स के द्वारा तो फिर से वो एक तरह से ग्रो हो जाती है, ठीक है। तो मतलब ग्रास कभी ख़त्म नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि ग्रास ग्रो होती रहती है। सो दीज आर द रिन्यूअल, मतलब ये रिन्यू हो जाती है, दोबारा बन जाती है, ठीक है। सिमिलरली कंटिन्यू ऑफ फ्लो रिसोर्सेज लाइक जैसे सनशाइन है, विंड है, वाटर है, ठीक है, ये सारे क्या है रिन्यूड ऑटोमेटिकली आफ्टर यूज, मतलब ये सारी चीज़ें यूज के बाद में अपने आप ही क्या हो जाती हैं, रिन्यू हो जाती है, ठीक है। जैसे विंड है आप यूज कर रहे हो, ठीक है, रोज़, लेकिन फिर भी आपको कभी ख़त्म नहीं होती हैं, अपने आप ही और रिन्यू होती जाती हैं, तो ये सारे रिन्यूएबल होते हैं, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल में ऐसे रिसोर्सेज आते हैं जो कि यूज करने के बाद में एग्जिस्ट हो जाते हैं, मतलब ख़त्म हो जाते हैं। जैसे दीज रिसोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेनिश, मतलब इनको हम रिप्लेनिश नहीं कर सकते हैं, एक बार जब उनको यूज करते हैं तो ये फिनिश हो जाते हैं, ठीक है। इसमें आपके अबायोटिक रिसोर्सेज आते हैं, ठीक है, लाइफ सपोर्टिंग रिसोर्सेज आते हैं जैसे फॉसिल्स फ्यूल है, ठीक है। फॉसिल्स फ्यूल में आपके कोल और पेट्रोलियम, मतलब कोल, ऑयल और नेचुरल गैस ये इंक्लूड होते हैं, ठीक है। मिनरल्स भी होते हैं इसमें। तो कोल, ठीक है, माने कि हाँ, मान लीजिए कि कोल की एक माइन है, ठीक है, जहाँ से आप कोल को निकाल रहे हो, ठीक है, तो एक लिमिट है, ठीक है, कि कितना कोयल है। ये तो है नहीं कि आप कोयल निकाल रहे हो और कोयल बनता जाएगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। उस माइन में जितना कोल का स्टॉक है, ठीक है, उतना आप निकाल लोगे, उसके बाद में वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, यानी कि लिमिटेड स्टॉक होते हैं, ठीक है, वो होता है आपका नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। आगे हम देखते हैं वेस्ट
ऑन ओवरशिप, ठीक है। ऑनरशिप का मतलब है कि ऑनरशिप के बेस्ड पे जैसे देखते हैं प्राइवेट रिसोर्सेज, नेशनल एंड इंटरनेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब कि जो रिसोर्सेज हैं उनको ऑनर कौन है, ठीक है। जैसे प्राइवेट स्कूल होता है, सरकारी स्कूल होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल जो है गवर्नमेंट, उसका ऑनर गवर्नमेंट होती है, लेकिन प्राइवेट स्कूल का ऑनर कौन होता है, एक इंडिविजुअल होता है। ऐसे ही प्राइवेट रिसोर्सेज हैं, दीज आर ओन्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल या फिर देयर फैमिलीज, जैसे लैंड है, ट्रीज है, ठीक है। कम्युनिटी रिसोर्स हैं जो कि कम्युनिटी के द्वारा मतलब उसको टेकल किया जाता है, हैंडल किया जाता है, ठीक है, जिसमें काफ़ी मेंबर्स होते हैं। सोसाइटी ऑफ पीपल लिविंग इन नेबरहुड सच एज कम्युनिटी सेंटर्स हैं, विलेज हैं, ठीक है। जैसे गाँवों के कुएँ होते हैं, विलेज वेल्स, ठीक है। तो गाँवों के कुएँ पे सारे ही यूज करते हैं उसको। सोसाइटी पार्क है, उसको सारी सोसाइटी यूज करती है। प्लेस ऑफ वर्शिप है, ठीक है, मंदिर वगैरह होते हैं या फिर मस्जिद वगैरह होती है, तो इनको सारे ही लोग यूज करते हैं। सो ये कम्युनिटी रिसोर्स हैं, ठीक है। ऐसे रिसोर्स जिनको एक कम्युनिटी के द्वारा या फिर मेंबर ऑफ ग्रुप के द्वारा। नेक्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। दीज आर ओन्ड बाई लोकल, स्टेट या फिर नेशनल गवर्नमेंट, ठीक है। तीनों गवर्नमेंट होती है हमारी, एक तो नेशनल गवर्नमेंट होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और आपके स्टेट में जो चलती है वो स्टेट गवर्नमेंट होती है, और लोकल गवर्नमेंट होती है, मतलब जो गवर्नमेंट के द्वारा यूज की जाती है, जैसे रिवर्स है, ठीक है, कैनल्स है, माइंस है या फिर फॉरेस्ट है। ये नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। ऑनरशिप के आधार पर हम रिसोर्सेज को पढ़ रहे हैं। आगे है इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जो कि वन या मोर देन वन कंट्री के द्वारा यूज की जाती है, ठीक है, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल एजेंसी के द्वारा यूज की जाती है। जैसे यूनाइटेड नेशन है तो वो उसको यूज करता है या फिर उसके द्वारा, ठीक है। जैसे पैनल ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है, साइंटिस्ट का ग्रुप है तो वो इंटरनेशनल लेवल पर वर्क करता है। पॉलिसी मेकर्स है, ठीक है, गवर्नमेंट हेड्स, सोशियो इकोनॉमिकल पर्सनैलिटीज़ है, ठीक है, ये कुछ है। फॉर एग्जांपल जैसे ओशन एरियाज विच आर 370 किलोमीटर अवे फ्रॉम द कोस्ट लाइन ऑफ कंट्री, ठीक है। तो उसको क्या है, दोनों ही कंट्री एक तरह से यूज करती है। आगे हम देख रहे हैं बेस्ट ऑफ यूज एंड यूटिलिटी, मतलब यूज करने के आधार पर जो होते हैं वो रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं, तो कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, ठीक है, जो कि एग्रीकल्चर में आएंगे, जैसे क्रॉप्स लाइक सीरियल्स है, ठीक है, पल्सेज है, ऑयल सीड्स है, जितनी भी क्रॉप्स होती हैं वो सारी एग्रीकल्चर रिसोर्सेज में काउंट होती है, ठीक है। फर्टिलाइज़र वगैरह है, लेबर है, वाटर है, ये सारे एग्रीकल्चर में काउंट होते हैं। अगर मिनरल रिसोर्सेज की बात करें तो सारे मिनरल्स जो हैं, जो कि अर्थ क्रस्ट से आप निकालते हो, वो सारे मिनरल्स इसी कैटेगरी में आते हैं। जैसे फॉसिल फ्यूल है, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, ठीक है, मिनरल्स है, वो भी इसी कैटेगरी में आएंगे। वाटर रिसोर्सेज में इंक्लूड होता है वोथ, यानी कि फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, फ्लोइंग ऑन द लैंड, ये भी इंक्लूड होता है। और रिवर वगैरह है, लेक्स है, स्प्रिंग्स है, अंडरग्राउंड वाटर है, सीज है, मतलब वाटर रिसोर्सेज में सारे वाटर एक तरह से इंक्लूड होते हैं, जो कि ड्रिंकिंग और इरिगेशन या फिर क्लीनिंग, ठीक है, या प्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट, ये सभी कामों में यूज होते हैं। आई एम जियोग्राफर में देखते हैं, रिसोर्सेज आर गिफ्ट ऑफ नेचर एंड लिमिटेड इन सप्लाई। एज ए जियोग्राफर राइट ए न्यूज़पेपर आर्टिकल ऑफ द शिप दैम बीइंग डिप्लेटेड, मतलब इनको ख़त्म होने से अगर हम बचा सके तो उसके लिए हमें मतलब यहाँ पर कुछ राइट करना है। आगे हम देख रहे हैं टिक द करेंट आंसर, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर, तो ये सही है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज डू नॉट गेट रिन्यूड और रिप्लेसेस, रिन्यूएबल रिसोर्सेज को हम रिन्यूएबल कर सकते हैं, तो ये फॉल्स है। नेक्स्ट है बायोटिक रिसोर्सेज आर नॉन लिविंग थिंग्स, ये फॉल्स है। बायोटिक में आपके लिविंग थिंग्स आती है। प्राइवेट रिसोर्सेज आर ऑन्ड बाय द लोकल स्टेट, ये भी फॉल्स है, क्योंकि प्राइवेट रिसोर्सेज प्राइवेट लोगों के द्वारा या फिर इंडिविजुअल के द्वारा ऑन किए जाते हैं। आगे देखते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, कि हम इसको यूज कैसे करें और इसको कंजर्व कैसे कर सकते हैं रिसोर्सेज को। तो देखो ऑल्थो द टू कॉन्सेप्ट आर डिफरेंट, दे आर ऑफन रिलेटेड टू ईच अदर, इट इज़ बिकॉज रिसोर्सेज कंजर्वेशन इज प्रिंसिपल एम ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब रिसोर्सेज को कंजर्व करना एक तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को या फिर रिसोर्सेज को सस्टेन मतलब डेवलपमेंट करना ही होता है, ठीक है। मतलब जिस चीज़ को हम बना नहीं सकते तो हम उसका एक तरह से कम यूज करें। द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट
was coined at the United Nations, which organized an Earth Summit in 1992 held in the Rio de Janeiro। ठीक है, अमेरिका में रियो de जेनेरिया में एक अर्थ का मतलब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से समिट हुआ था 1992 में। ठीक है, ब्राज़ील में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट कैन सर्वाइव इन द लॉन्ग रन। मतलब ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम इस तरीके से यूज करें कि ये ज़्यादा टाइम तक हमें मतलब यूज कर सकें। प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं? पहला है रेस्पेक्ट एंड केयर ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, मतलब जितनी भी लाइफ की फॉर्म है सबका इज्जत करें, सबका केयर करें। नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी में इम्प्रूव करें। जैसा कि टेक्नोलॉजी हो रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ तो रही है धीरे धीरे। थर्ड है मिनिमाइज डिफ्लेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, उनको उनके डिफ्लेक्शन को मिनिमाइज करें। डिफ्लेक्शन मतलब उनकी ख़त्म होने की जो पॉसिबिलिटी है उसको मिनिमाइज करें। ठीक है, वो बने रहें हमेशा के लिए। अलाउ लोकल कम्युनिटी रिसोर्सेज टू प्ले पार्टिसिपेट रोल्स, मतलब जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको भी अलाउ करें इस काम में कि वो भी एक तरह से कंजर्व करने में मदद करें रिसोर्सेज को। नेक्स्ट है प्लानिंग फॉर सेफ्टी फ्रॉम डाइजेस्टर, मतलब जो डाइजेस्टर होते हैं या ठीक है उनकी सेफ्टी के लिए प्लान करें। जैसे अर्थक्वेक वगैरह होते हैं, फ्लड होती है। ठीक है, कंजर्व ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ अर्थ, मतलब अर्थ की जो डाइवर्सिटी है जैसे लिविंग नॉन लिविंग, इन सभी चीज़ों को कंजर्व करने में मदद करें। ठीक है, आगे है कंजर्वेशन रिसोर्सेज। मैनी रिसोर्सेज लाइक जैसे वाटर है कैन बी कंजर्व बाय द कीपिंग इट क्लीन, मतलब पानी को हम कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमाइजिंग इन यूज, इसका कम यूज कर सकते हैं। एंड रीयूजिंग वेस्ट वाटर आफ्टर क्लीनिंग, ठीक है, उसको क्लीन करके हम एक तरह से वेस्ट वाटर को रीयूज कर सकते हैं। द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल कंजर्वेशन ये होता है आपका 3R फॉर्मूला, जो कि रिड्यूज, रिसाइकिल और रीयूज होता है। रिड्यूज का मतलब होता है कम यूज करना, रिसाइकिल का मतलब होता है उसको दोबारा यूज करना, और रीयूज का मतलब भी दोबारा यूज करना होता है। ठीक है, बट रिसाइकिल का मतलब होता है उसको दोबारा से रिसाइकिल करना, जैसे कि वाटर ऑटोमेटिकली रिसाइकिल हो जाता है। कंजर्वेशन दस डज नॉट प्रोहिबिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज बट एम्फेसिस देयर efficient use। we need the reduce of consumption of resources and their waste, मतलब हमें इन रिसोर्सेज का वेस्ट कम करना चाहिए, इन्हें अच्छे से यूज करना चाहिए। सम एग्जांपल आर होम मेड, जैसे खादी है, खादी ग्राम उद्योग एंड रिसाइकल पेपर। ठीक है, तो ये पेपर को रिसाइकिल करते हैं, मतलब पेपर को कंजर्व करने का मतलब है वुड को कंजर्व करना। ठीक है, क्योंकि पेपर भी एक तरह से वुड से ही बनते हैं। आगे है नाउ आई नो रिसोर्सेज सपोर्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही है, रिसोर्सेज लिविंग और ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर फाउंड इन एनवायरनमेंट, बिल्कुल ये भी सही है। लिविंग थिंग्स आर बायोटिक रिसोर्सेज, ठीक है, तो बायोटिक में आपके लिविंग थिंग्स आते हैं और नॉन बायोटिक में आपके नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। रिसोर्सेज मस्ट बी कीप्ड क्लीन, ये भी सही है, रिसोर्सेज को हमेशा क्लीन रखें और उसका एक तरह से यूज मिनिमाइज करें। वेस्ट ऑफ सम रिसोर्सेज कैन बी रिसाइकल्ड, यस, ठीक है, कुछ वेस्ट मटेरियल होते हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं और उनको फिर से यूज कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक के मटेरियल्स होते हैं ना घरों में, प्लास्टिक के डब्बे वगैरह होते हैं, तो उनको हम एक तरह से रिसाइकिल प्रोसेस के द्वारा भेज सकते हैं ताकि वो एक तरह से नए कंटेनर बन के हम उनको यूज कर सकते हैं। कंजर्वेशन शुड बी ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन, यस, मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करना या फिर रिसोर्सेज को कंजर्व करना, बचाना हम सबकी ड्यूटी है। ठीक है, चलो बच्चों, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर्स का वीडियो देखेंगे। अगर आपको आपकी इस बुक के बाकी के चैप्टर्स के वीडियो देखने हैं, चाहे वो हिस्ट्री में हो, ज्योग्राफी में हो या सिविक्स में हो, तो आप इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, तो वहाँ से जाके सभी वीडियोज़ को एक साथ देख सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।